जम्मू कश्मीर के पैंपोर में सुरक्षा बलों ने एक और आतंकियों को किया ढेर। कल भी मारा गया था एक आतंकी। सरकारी इमारत में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई तीसरे दिन समाप्त हो गई। सेना ने कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को भी किया नाकाम। केरल के एक भाजपा कार्यकर्ता रमित की कथित तौर पर हत्या कर दी गई है। कन्नूर में एक भीड़ ने रमित पर हमला किया, जिसमें वह घायल हो गया। हमले के बाद अस्पताल ले जाने के समय उसकी मौत हो गई। भाजपा ने इस घटना पर कड़ा विरोध जताते हुए निंदा की है। भाजपा के राज्य प्रवक्ता MS कुमार ने CPM कार्यकर्ताओं पर इस कथित हत्या का आरोप लगाया। अमेरिका ने पाकिस्तान में पत्रकारों को निशाना बनाने पर चिंता जताई। पाकिस्तान सरकार के समाचार पत्र डॉन के पत्रकार पर सेना और सरकार के बीच मतभेद की खबर छापने के बाद देश से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगाने के बाद आई यह प्रतिक्रिया। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के 22 सितंबर से अस्पताल में भर्ती होने के कारण राज्यपाल C विद्यासागर राव ने वो सारे विभाग वित्त मंत्री O पनीरसेल्वम को सौंप दिए जो जयललिता के पास थे। साथ ही कहा कि अन्नाद्रमुक प्रमुख जयललिता ही मुख्यमंत्री रहेंगी। अस्वस्थ जयललिता से अस्पताल में आज भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी मिलने पहुंचे। हैदराबाद में विजयदशमी मनाने के लिए केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने अलई बलई का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू भी शिरकत करने पहुंचे। कार्यक्रम में ओलंपिक रजत पदक विजेता PV सिंधु और उनके कोच पुलेला गोपीचंद को श्रम मंत्री ने सम्मानित किया। राजनीति से अलग समाज के सभी वर्गों के लिए केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय पिछले 12 सालों से अलई बलई का आयोजन करते आए हैं। ब्रिक्स देशों का पहला व्यापार मेला आज से दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू। इसके साथ ही ब्रिक्स बिजनेस फोरम और ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल की भी बैठक। ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल की स्थापना डरबन में ब्रिक्स के 5वें सम्मेलन के दौरान की गई थी, जिसका उद्देश्य 5 देशों के बीच व्यापार निवेश संबंधों को प्रगाढ़ करना था। प्रख्यात समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि आज। समाजवादी आंदोलन की मुखर आवाज बनने वाले स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर लोहिया का 12 अक्टूबर 1967 को 57 साल की उम्र में देहांत हो गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दी श्रद्धांजलि। एयर इंडिया ने दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को पहुंचने के लिए नए मार्ग की घोषणा की है। विमान दिल्ली से प्रशांत महासागर होते हुए सैन फ्रांसिस्को पहुंचेंगे और अटलांटिक होते हुए लौटेंगे। सर्दियों में इसका ठीक उल्टा होगा। एयर इंडिया के CMD ने बताया कि यह राउंड द वर्ल्ड रूट है। उन्होंने कहा कि अगर हम प्रशांत महासागर होते हुए जाएंगे तो यात्रा का समय आधे से 1 घंटा कम हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रिपब्लिकन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कहा है कि उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के प्रति अपना समर्थन औपचारिक तौर पर वापस ले लेना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, जो महिलाओं के बारे में अपनी विवादित टिप्पणी की वजह से विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के निशाने पर हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुआ आतंकी हमला। 3 बंदूकधारियों ने शिया मस्जिद में धावा बोलकर कुछ लोगों को बंधक बनाया। हमले में 14 लोग मारे गए हैं और अन्य 26 घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने हमला करने वाले तीनों बंदूकधारियों को मार गिराया। काबुल यूनिवर्सिटी के पास स्थित मस्जिद के भीतर फंसे लोगों को विशेष सुरक्षा बल के जवानों ने बाहर निकाला। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने हमले की निंदा करते हुए कहा, मानवता के खिलाफ यह है क्रूरता भरा कदम। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जीका संक्रमण के पूरे एशिया में फैलने की जताई आशंका। फिलीपींस की राजधानी मिनाला में WHO की बैठक में उसके निदेशक मार्गरेट चान ने कहा कि विशेषज्ञ अभी भी विषाणु से निपटने के तरीके तलाशने में जुटे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वैज्ञानिकों के पास बहुत से महत्वपूर्ण सवालों का अभी तक जवाब नहीं है। अब तक दुनिया भर के 70 देशों में वायरस जनित इस बीमारी की पहचान की जा चुकी है। कैरिबियन देश हैती में मैथ्यू तूफान से मरने वालों की संख्या 1000 के पार पहुंच चुकी है। मैथ्यू की चपेट में आया ये देश अब महामारी के खतरे की तरफ बढ़ रहा है। कई दशकों के बाद सबसे शक्तिशाली तूफान के बाद अब हजारों की संख्या में बच्चों और उनके परिजनों पर हैजे की चपेट में आने का खतरा मंडरा रहा है। महामारी के खतरे के मद्देनजर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हैती में 10 लाख खुराक भेजने का फैसला किया है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को औपचारिक रूप से टेस्ट में शीर्ष टीम बनने पर ICC ने सौंपी प्रतिष्ठित गदा। तीसरे टेस्ट मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 321 रन से मात देकर 3-0 से श्रृंखला पर जमाया कब्जा। सीरीज में 27 विकेट लेने वाले अश्विन को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया। अश्विन ने 7वीं बार मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार अपने नाम किया। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने WTA की ताजा विश्व रैंकिंग में युगल में अपनी नंबर 1 पोजीशन अधिक मजबूत कर ली है, जबकि ATP पुरुष युगल में रोहन बोपन्ना एक पायदान नीचे 19वें स्थान पर खिसक गए हैं। सानिया के 8,885 अंक हैं और वह नंबर 2 पर काबिज अपनी पूर्व साथी स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस से 325 अंक आगे हैं। देश भर में आज यौम आशुरा यानी 10 मुहर्रम मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मातमी जुलूस और आज़ादारी के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं।
यहाँ एक और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, वहीं देश के छोटे बड़े क्षेत्र में स्थानीय निकाय संस्थाओं और प्रशासन ने मातमी जुलूस के लिए इंतजाम किए हैं।